मायके का एहसास। माँ, आपकी ये साड़ी कौन लाया? कितनी सुंदर है ये तो। अरे वाह माँ, आपके पास तो इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी हैं। माँ देखो, जब हम बड़े हो जाएंगे और हमें लड़के वाले देखने आएंगे, तब हम तो आपकी यही साड़ी पहनकर उनके सामने जाएंगे। देखना, झट से हमें पसंद कर लेंगे। अपनी 11 साल के बेटी नीलू के मुंह से ये सुनकर रत्ना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। प्यार से बेटी के माथे को सहलाते हुए बोली, अरे लाडो बिटिया, ऐसा क्या है इस साड़ी में? कितना बोलती है मेरी गुड़िया रानी। अभी से अपनी माँ को छोड़ने की बात करने लगी हो। जब तुम शादी के लायक हो जाओगी, तब हम इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाकर देंगे अपनी लाडो को। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी तो तुम अपने गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाओ। नन्ही सी नीलू माँ की बात को पूरी तरह से तो नहीं समझ पाई, लेकिन माँ की वो गुलाबी रंग की बंधेज की साड़ी उसे इतनी छोटी उम्र में ही इतनी भा गई थी कि जब भी माँ अलमारी खोलती, नीलू झट से उस साड़ी को निकालकर जैसे तैसे पहनने की कोशिश जरूर करती। रत्ना जी के बहुत सारे अरमान थे अपनी बेटी को लेकर, और हो भी क्यों ना, नीलू उनकी इकलौती संतान जो थी। नीलू के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन सप्ताह की छुट्टी में वह घर आ जाया करते थे। फिर तीनों खूब मस्ती करते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, होने का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। एक बार तीनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी दर्दनाक हादसा था। नीलू तो बच गई, लेकिन उनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। नीलू के बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, और जो नीलू इतनी बातूनी थी, वो तो गूंगी गुड़िया की तरह हो गई। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, पूरे 12 साल की तो हुई थी वो, और इतनी छोटी उम्र में सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाना किसी दंड से बढ़कर था उसके लिए। नीलू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी दादी उसे अपने साथ गांव ले आई। उन्होंने ही नीलू की परवरिश की। आज नीलू पूरे 21 साल की हो चुकी है। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। छोटी सी चिड़िया की तरह चहकने वाली नीलू अब बहुत ही समझदार और नाप तोलकर बोलने वाली हो गई। मानो जैसे बचपन के उस हादसे ने उसकी मासूमियत छीन लिया, और बचपन की सारी बातें भी अब नीलू भूल गई। नीलू की दादी की भी उम्र हो चली थी। वो तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी अच्छे लड़के से वो अपनी पोती की शादी कर दे, और एक अच्छा परिवार देखकर उन्होंने नीलू की शादी कर दी। विदाई के वक्त उन्होंने नीलू को काफ़ी सामान दिया, और साथ में दी उसकी माँ की संदूक। लेकिन नीलू ने कभी उस संदूक को ससुराल में नहीं खोला। दिन बीतते चले गए। एक दिन नीलू की दादी भी चल बसी, और अब तो नीलू अपने परिवार में रच बस गई थी। आज उसके घर में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि नीलू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन जब रस्मों रिवाज निभाने का वक्त आया, तो नीलू की सास ने कहा, नीलू के पीहर में तो कोई नहीं है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, और अब दादी भी चल बसी। फिर उसके पीहर का नेक कौन लाएगा? इस बात को सुनकर नीलू को बहुत दुख हुआ। जो दर्द आज तक सीने में दबाकर रखा था, मानो किसी ने उसके इस घावों को फिर से कुरेद दिया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन नीलू के पति नवीन ने अपनी माँ से कहा, माँ, कोई बात नहीं, अगर नीलू के पीहर का नेक नहीं आ पाए तो हम अपनी तरफ से सामान खरीद लेंगे। लेकिन नवीन की माँ
पुराने ख्यालात की थी। उन्होंने कहा, बड़े बूढ़ों ने कुछ रिवाज सोचकर ही बनाए हैं, हम उन्हें बदल तो नहीं सकते। और वैसे भी रिवाज के मुताबिक पीहर से लाए हुए कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठते हैं। अब नवीन माँ के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। तब नीलू की सास ने उससे कहा कि वो अपनी मामी से बात करे और उन्हें नेक भेजने के लिए बोले। नीलू तो पहले से ही जानती थी कि कोई रिश्तेदार उसे नेक नहीं भेजेगा। फिर भी सास का मन रखने के लिए उसने अपनी मामी को फ़ोन किया। मामी ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। आज नीलू को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश माँ उसके सामने आ जाए और वो उससे लिपट कर रोए और अपना दिल हल्का कर ले। तभी उसे दादी का शादी में दिया हुआ संदूक याद आया, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आज तक उसने कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज उसने उसे खोल लिया। जैसे ही उसने संदूक को खोला, उसमें हाथ से बने हुए ऊन के 2 जोड़ी बच्चों के स्वेटर रखे हुए थे। अब नीलू ने धीरे धीरे संदूक से एक एक सामान निकालना शुरू किया। उसमें माँ की चूड़ियाँ, उनकी बिंदियाँ, कुछ पैंट शर्ट के कपड़े और कुछ खिलौने, ये सब उसने बाहर निकाल लिए। जब संदूक में से उसने इतनी चीज़ों को बाहर निकाला तो अचानक उसकी नज़र एक कपड़े पर पड़ी जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उत्सुकता से नीलू ने जल्दी जल्दी उस कपड़े को खोला तो देखा कि उसमें एक गुलाबी रंग की बंधेज की साड़ी थी। उस साड़ी को देखते ही नीलू को सारा बचपन, माँ के साथ वो नादानी भरी बातें सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक बार तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो साड़ी नहीं बल्कि माँ ही उसके सामने आ गई हो। नीलू उस साड़ी को हाथ में लेकर फपक फपक कर रो पड़ी। आखिर कितनी यादें जुड़ी थी उसकी उस साड़ी के साथ। कितने सारे अरमान बुन लिए थे नीलू ने बचपन में ही उस साड़ी के साथ। ये माँ की साड़ी ही तो थी जिसे लेकर उसने अपने आने वाले भविष्य को भी सुनिश्चित कर लिया था। और आज जिंदगी के उस मोड़ पर वह साड़ी उसे मिली जब उसके मायके की कमी महसूस हो रही थी। जिस वक्त उसे अपने मायके के नेक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त उसे ये माँ की साड़ी हाथ में लेकर ऐसा लग रहा था मानो आज उसका मायका ही उसके सामने खड़ा है। आज माँ की साड़ी ने नीलू को एक बार फिर से मायके का एहसास करवा दिया था। शादी से पहले तो वो माँ की साड़ी पहनकर लड़के वालों के सामने नहीं जा पाई, लेकिन आज शादी के बाद अपने बेटे के लिए जा रही पहली पूजा में उसने माँ की वो साड़ी पहनकर सबके मुंह को बंद कर दिया कि उसके मायके से कोई नेक नहीं आएगा। आज उसे लग रहा था मानो उसकी माँ उसे कह रही हो, देख लो लाडो, अब ये साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र हो गई है, और उसे अपना आशीर्वाद दे रही हो। माँ की उस गुलाबी साड़ी ने उसे उसके मायके से फिर मिलवा दिया था, और मायके का ये एहसास ही काफ़ी था नीलू के लिए, जो शायद किसी और के भेजे हुए नेक से उसे कभी नहीं मिलता। जो आत्मीयता और प्यार माँ की उस गुलाबी साड़ी से नीलू को मिला था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं और बचपन से ही उन्हें अपनी माँ की तरह दिखने का शौक होता है। इसलिए छोटी उम्र से ही वो माँ की हर चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती है। जब तक मायके में माँ होती हैं, बेटियाँ हर चीज़ पर अपना हक जताती है, लेकिन माँ के चले जाने पर बेटी कब समझदार बन जाती है, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानती। सच ही तो कहते हैं, माँ तू है तो सब होता है जीवन में, तुझ बिन कुछ ना होता है। मायके की याद में ये दिल मेरा
हर दम कितना रोता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।